चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन से हम लोग एक थ्योरम सीखेंगे, उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस। पहला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब हम सीख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है ये देख लो, ध्यान दो। पहले सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से समझेंगे। एम 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 एम, चार मास है, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है। एल बी, अच्छा ऐसा कर लेते, चार मास है, ये देख लो। पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, एक ऐसा एक्सिस जो लेंथ को बीचों बीच कट कर रहा है, एल बाई टू एल बाई टू एल बाई टू एल बाई टू। तो पहले हम आई वन लिख रहे हैं, एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर लिखेंगे, एक मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा चार है तो क्या लिखेंगे, फोर एम एल स्क्वायर बाई फोर। क्या आएगा, आया आई वन, ये हुआ आई वन। ये दूसरा एक्सिस लिए आई टू, ठीक है। ये देखो, ये बी बाई टू बी बाई टू बी बाई टू बी बाई टू, तो क्या मिला, ऐसा कितनी बार, एम बी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब एक एक्सिस ले रहे हैं जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, जो इस कितनों की तरफ है, वो क्या हमने लिखा, आई थ्री। तो आई थ्री, ठीक है। आई थ्री क्या होगा, ध्यान दो। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये डायगोनल का हाफ है, ये डायगोनल का हाफ है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, आई थ्री हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल है रूट ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। आई थ्री का वैल्यू लिखेंगे मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया, और ऐसा चार बार। तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि चार और ये चार कैंसिल हो जाएगा, चार और चार कैंसिल हो जाएगा। आई थ्री इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू, यस, आई थ्री इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, एकदम लिख सकते। और ये है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका हम स्टेटमेंट बताते हैं क्या। देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये एक ऐसा थ्योरम है जो एप्लीकेबल फॉर प्लेनर शीट, कोई एक प्लेन में हो शीट, एक प्लेन, जैसे स्फेयर एक प्लेन में नहीं है, थ्री डायमेंशनल, उसके लिए काम नहीं करेगा, डिस्क के लिए काम कर जाएगा, रिंग के लिए काम कर जाएगा, शेल के लिए काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, थ्री डी नहीं होना चाहिए, टू डी में काम हो जाए, ठीक है। ये क्या बताता है, ध्यान दो। मान लो कोई एक प्लेनर शीट है, ये एक प्लेनर शीट, ठीक है। मान लो कोई एक एक्सिस इस प्लेन से गुजरा, इसके अबाउट है आई वन, इसी प्लेन में दूसरा एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हो, उससे गुजरा आई टू। आई वन एंड आई टू आर मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एक्सिस लाइंग इन प्लेन ऑफ शीट, ये ध्यान रहे, उस प्लेन में होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू है, ठीक है, जैसे यहां देख लो, इस रेक्टेंगल के प्लेन में ये शीट था, रेक्टेंगल के प्लेन में ये एक्सिस था, इसी प्लेन में था, उसके अबाउट आई वन हमने लिखा, इसी प्लेन में ये था, आई टू लिखा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर भी है, इसलिए नाम है परपेंडिकुलर।
देन देयर सम विल बी, ध्यान दो, देयर सम विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। उस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उनका सम। अगर मान लो एक 100 आया, एक 200 आया, तो 100 200 मिलके 300, तो 300 उस एक्सिस के आउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उस शीट के परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एबव एक्सिस। उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ एक एक्सिस जो इस प्लेन में हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो है I3। तो I3 इक्वल टू क्या होगा? इट इंप्लाइज I3 इक्वल टू I1 प्लस, ठीक है, समझ में आया? इसको कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये यहां देखो लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कितना था? ml स्क्वायर है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है? mb स्क्वायर, और उन दोनों का सम, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो अब यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, तब नोट करना। चलिए यही रेक्टेंगल लेते हैं, इसमें आप बताइएगा गड़बड़ कहां हो रहा है। एम 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 एम, ठीक है, ओके। हम एक एक्सिस लेते हैं इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में एक एक्सिस लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्लेन में एक एक्सिस लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ठीक है। तो ये एक्स मान लेते हैं, इसके अबाउट ये हमने नाम दिया I4 नाम दे दिया, या फिर नाम दे दिया I1, ये अबाउट कह दिया I2, ओके, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ I3, ओके, क्लियर है? तो अब बताओ, हम अगर I1 निकालना चाहें, पहले I3 ने, तो I3 तो अभी हम लोग निकाल भी चुके हैं, एम ए एल स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस, ठीक है, देख लेते हैं यहां काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। I1 निकालना चाहे, I1, तो बताओ I1 के लिए ये तो एक्सिस से ही गुजर रहा है, एक्सिस से गुजरने वाला एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी 0, बचा ये और ये, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल है, ज्योमेट्री थोड़ा लगाना पड़ेगा, अगर पूछा गया यहां से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये नहीं लिख देंगे, ये अगर बी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमबी स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा एक्सिस से क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप अगर यहां देख लो, इधर देखो, इधर देखो, एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम बी स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा? अगर बी है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये लेंथ होगा बी साइन थीटा। नहीं, 45 नहीं होता है, रेक्टेंगल में 45 नहीं होता है, ठीक है, ये बी साइन थीटा, और जहां साइन थीटा का वैल्यू होगा,
L बाय रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू L बाय L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उससे आप ये पुट करोगे डिस्टेंस, और यहां देखो ये भी डिस्टेंस वही होगा, यानी I1 का जो वैल्यू होगा, देखो I1 का जो वैल्यू होगा हम लिखेंगे m इंटू बी साइन थीटा का स्क्वायर, दो बार, ये भी बी साइन थीटा, ठीक है। आप ये निकालना क्या होगा। सिमिलरली अगर हम I2 निकालें, देखो ज्योमेट्री है, वही आएगा, I2 है ये, यस। यहां भी वही आएगा, ये देखो ये बी है, ठीक है, ये बी है, और ये एंगल था थीटा, ये इसके साथ बनाता है थीटा, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ठीक है, तो बी साइन थीटा, ये भी बी साइन थीटा, देख लो ज्योमेट्री लगाओ, बी साइन थीटा, ये साइन थीटा का वैल्यू ये है, ओके। तो यहां भी I2 का भी वैल्यू हो गया m इंटू बी साइन थीटा का स्क्वायर, दो बार। I1 I2 निकल गया, लेकिन अगर आप I1 प्लस I2 करोगे, ये I3 के बराबर नहीं आएगा। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। एक डायगोनल से निकालें I1, दूसरा डायगोनल से निकालें I2, और उसके इंटरसेक्शन से पार गुजर रहा है I3, I1 और I2 मिलके I3 के बराबर नहीं होगा, क्यों। वो नहीं होगा, देख लो करके, देख लो, आप करो इसको, ये I1 प्लस I2 हो गया किसके बराबर, आप करो ना, 4 2 2 4 इंटू एम इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहां आया उसके बराबर, इतना आएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो प्लेन में एक्सिस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब वो काम करेगा, इसलिए तो नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या रेक्टेंगल का डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, काम नहीं करेगा कि ये प्लस ये इक्वल टू ये, यहां काम नहीं करे। I1 अलग निकालो, I2 अलग निकालो, दोनों का सम I3 के बराबर नहीं होगा। यहां परपेंडिकुलर था, यहां परपेंडिकुलर था, तो यस यहां काम किया। तो हम होमवर्क क्या दे रहे हैं आपको इसी पे करने के लिए, हम आपको दे रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर में डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर में ये काम कर जाएगा, स्क्वायर में ये काम कर जाएगा। तो आप क्या करना, होमवर्क, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ध्यान रखना है दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस प्लेन में भी होने चाहिए, उनका सम होगा वो I3 के बराबर, ठीक है। तो यहां देख लो, एक रेक्टेंगल, ये आप ट्राई करना पैरेलल एक्सिस के लिए, L लेंथ का हमने ले लिया, क्या लिया, स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर है, इसमें काम कर जाएगा। M मास है, M मास है, ध्यान दो, ये मान ले एक एक्सिस लिया I1, ये एक्सिस लिया I2, ये एक्सिस लिया I3, इसमें वेरीफाई करना है I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सेकेंड यही डायग्राम बना रहे हैं, स्क्वायर, इसमें एक डायगोनल के अबाउट है I3 I1, दूसरा डायगोनल के अबाउट है I2, और इन दोनों के इंटरसेक्शन के अबाउट है I3। आपको यहां वेरीफाई करना है, वेरीफाई इन बोथ I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, यहां काम कर जाएगा, रेक्टेंगल में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा रेक्टेंगल में, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते।
क्लियर है? तो होपफुली पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब उसको वेरियस और भी कई एग्जांपल्स हम लोग वेरीफाई करें। ठीक, चलिए।